बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी बिकवे। अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रे तीनों प्राणी। जब चले हैं तो महाराज आज प्रजा के लोगों ने जवाब दिया है कि हे प्रभु, अगर आप चले गए तो इस प्रजा को कौन पालेगा, क्योंकि आपने पुत्र के समान इस प्रजा को पाला है। राजा हरिश्चंद्र बोले, ये महात्मा है ना, ये आपकी सेवा करेंगे। हेलो, हेलो 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 बोले हैं कि ये महात्मा जी आपकी सेवा करेंगे। प्रजा के लोग बोले, महाराज ये संत और महात्मा भगवान का भजन करेंगे या हम लोगों की सेवा करेंगे, ये कहाँ करने आए हैं। बहुत समझाया, प्रजा के लोग रो रहे हैं, महाराज मुझे छोड़ के आप मत जाइए। लेकिन एक भी बार मुड़ के राजा हरिश्चंद्र ने नहीं देखा और बोले कि रोए रोए कि हमें मत रुलाओ, जाने दो। चले जब जा रहे हैं महाराज तो गर्मी का समय है। वो 7 वर्ष का बेटा रोहित प्यास की वजह से जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो विश्वामित्र बोले, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा, इसे पानी पिला दे। राजा हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप ही ले जाओ, अगर आपके कहने से पी ले तो बहुत अच्छा है। रोहित बोले कि हे नाथ, रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो पिपरवर ज्ञानी है, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम शांत सुखधाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते, इसे ले जाओ। अगर आपको पानी ही पिलाना होता तो आप मुझे लेके नहीं आते। पत्नी से कहा कि तुम पानी पी लो, तो जवाब दिया है कि हे महाराज, अगर आपको पानी ही पिलाना होता तो लेके नहीं आते। राजा से कहा तू पी ले, और बोले हैं विश्वामित्र, अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, ए धीरे धीरे। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये
नहीं तो हो जाएगी बहुत अधीर। ये साधु लेकर आया है, ऐसे वचन सुनाया है, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। राजा हरिश्चंद्र बोले, जहां तक मेरा राज्य है मैं वहां तक पानी नहीं पी सकता। परीक्षित बोले, एक बात बताओ नाथ, राजा हरिश्चंद्र तो सम्राट था, उसका अधिकार था पृथ्वी पर, लेकिन ये काशी नगरिया में ही बिकने के लिए क्यों गया? तो बोले, जो काशी नगरिया है ना, ये भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, इसलिए ये काशी में पहुंचे और आवाज लगाई है विश्वामित्र ने कि काशी के लोगों, तुमने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। मैया तारा को खरीदवे के लिए सबसे पहले वेश्या आई गई। जो वेश्या को देखो तो मैया ने जवाब दियो, ए नाथ, धर्म और सत्य की वजह से यहाँ तक आई हूँ, अगर आपने मुझे वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, इतने धर्म की पड़ी थी तो यहाँ आई क्यों है? घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या आना? तो महाराज समझ गई मैया कि अब बिना कन्हैया के कोई मेरा नहीं है। भगवान को याद किया है कि हे गोविंद, मेरी आवाज सुन लो। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे जो वेश्या पर टूट पड़े और वेश्या भाग गई। ब्राह्मण देवता एक आए और पुत्र को राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र का हाथ जब मैया तारा के हाथ से छूटा तो महाराज भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए और जवाब दिया है कि इतना दुनिया में कोई अभागा पति नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी को बेच देगा। मैया ने फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछे और जवाब दियो है, श्रीमन रोई रोई के मत रुलावो। महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, सत्य और धर्म की बात है तो मुझे जाना पड़ेगा। एक कालू नाम का मेहतर आया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। कहा है आज से तू पानी भर के लाएगा और काशी नगरिया में झाड़ू लगाएगा। महाराज समय बदलते देर नहीं लगती। राजा हरिश्चंद्र जो थे ना सम्राट थे, लेकिन वे अब हरिश्चंद्र से हरिया बने गए। लिखा है कि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था यहाँ पे लाखों का लेना देना,
किया था यहाँ पे लाखों का लेना देना। भैया आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र पानी भर के लाते और झाड़ू लगाते, इधर मैया तारा भोजन बनाती। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो कई कुत्ते के, कई बिल्ली के, कई शूद्र के, कई भिखारी के रूप में राजा से पूरा भोजन विश्वामित्र ले जाते। भगवत प्रेमियों याद रखना, 7 दिन है गए राजा के पेट में का अन्न को टुकड़ा ना पहुंचो। हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जब चले तो बाई घाट पे मैया तारा पानी भरवे के लिए पहुंची है। शरीर जर्जर हो चुका था, भरा हुआ घड़ा राजा से नहीं उठा। जवाब दो है रानी को कि अरे देवी एक काम कर दे। कहा